नमस्कार बच्चों। तो बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट है। जैसा कि आपको पता है कि बच्चों ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो बोर्ड मास का टॉपिक चल रहा है। तो बच्चों ये जो पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया है बच्चों। इसमें हमने बोर्ड मास का रूल्स भी बताया है, बोर्ड मास की हमने फुल फॉर्म भी बताई है। वैसे तो बच्चों यहाँ पर फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखी है, तो आप बोर्ड मास की फुल फॉर्म को भी याद कर सकते हो बच्चों। इससे पहली वाली वीडियो हमने फर्स्ट वाला पार्ट कराया था, तो अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। तो बच्चों इसमें भी हमने बिल्कुल सवाल बेसिक से ही लिए हैं और इसमें हम 8-10 सवाल इस वीडियो में क्लियर कराएंगे। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पर 3 प्रश्न हमने ऑलरेडी पहले से ही हमने नोट कर रखे हैं। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 6 + 2 × 5 - 3। अब बच्चों यहाँ पर हमने इससे पहली वाली वीडियो में समझाया था कि सबसे पहले हमारा आ रहा है यहाँ पर ब्रैकेट, और अगर प्रश्न में अगर ब्रैकेट आता है मतलब कोष्टक आता है तो सबसे पहले हमें कोष्टक वाले प्रश्न को ही हल करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों यहाँ पर है 5 - 3, तो इसको हम एज इट इज सेम लिख देंगे 6 + 2 इंटू, अब यहाँ पर ये 5 में से 3 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, ये बचेगा 2। तो यहाँ पर हमारा कोष्टक सॉल्व हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद में क्या आता है बच्चों, यहाँ पर आ रहा है डिवीजन। देखो ये जो ऑफ है ये तो यहाँ पर सॉल्व हो गया, ये वाला ऑफ बच्चों यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब उसके बाद में आता है डिवीजन, लेकिन यहाँ पर डिवीजन का कोई साइन नहीं है, तो उसके बाद में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो देखो बच्चों यहाँ पर उसके बाद में आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पर अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 6 + 2 2 जा हो जाएगा 4। अब बच्चों अब हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पर ऐड है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी ऐड, तो ये हो जाएगा 10। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है बच्चों, 10 आ गया। अब उसके बाद में बच्चों ये देखो ये क्या है 8 + 2, ये यहाँ पर भी ब्रैकेट है और यहाँ पर भी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ब्रैकेटों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर क्या है डिवाइड। अब देखो बच्चों अगर ये यहाँ पर सॉल्व हो गया है तो अब हम यहाँ पर ब्रैकेट को नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों यहाँ पर 2 का डिवाइड हमें 10 में देना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, क्योंकि 2 5 जो होता है बच्चों 10। उसके बाद में बच्चों अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा इसका लेवल हमारा अलग है, तो यहाँ पर हम बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है 7 प्लस, अब उसके बाद हम बच्चों यहाँ पर देखिए ये क्या है 6 है, तो 6 हमने नोट कर लिया इनटू। अब हमें सबसे पहले ये देखना है ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, तो बच्चों इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या की पावर होती है, जैसे अगर 2 पावर है तो उसको 2 बार गुणा करेंगे, 3 पावर है तो उसको 3 बार गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर 5 की घात 2 है तो इसको हम 5 × 5 2 बार करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 5 × 25, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है 5 × 25। अब बच्चों उसके बाद में क्या है प्लस के 3। अभी देखो बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे 7 प्लस, अब यहाँ पर देखो बच्चों अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो ये आ जाएगा 150। 25 छिक्का होता है बच्चों 150, प्लस क्या आ रहा है यहाँ पर 3। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया, तो अब ये तीनों संख्याएं प्लस की हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम इन तीनों को कर देंगे प्लस। तो बच्चों कितना है 150, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 3 है बच्चों। तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये 3 और 7 10, कैरी लग गया 1, ये आ जाएगा 6 और 1, तो आंसर हमारा कितना आ गया 160, मतलब कि 160 आंसर बच्चों। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा 4th वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है बच्चों और यहाँ पर भी ब्रैकेट है, और अब यहाँ पर देखो बाहर हमारे क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पर डिवाइड का साइन है। तो बच्चों अब हमको क्या करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है ब्रैकेट। तो मैं आपको बार बार यही समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी कहीं पे भी अगर बीच में आता है या पहले आ जाए या लास्ट में आ जाए, अगर ब्रैकेट आएगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 12 में से 4 गया तो बच्चों कितना बचेगा 8, इंटू का साइन है इंटू लगा दो, 6 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 8। उसके बाद बच्चों यहाँ पर डिवाइड बाई 4। अब देखो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है
और यहाँ पर डिवाइड का साइन है। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट के बाद में बच्चों क्या आ रहा है, यहाँ पर डिवाइड, डिवाइड के बाद में आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पर ये 8 है बच्चों, मल्टीप्लाई का साइन है, ये लगा देते हैं। 4 का डिवाइड देंगे 8 में, तो ये आ जाएगा 2। अब 2 का मल्टीप्लाई देखो 8 से हो रहा है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 16। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 16 है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है 18 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 और प्लस के 5। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 18 डिवाइड बाई 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और प्लस के आ जाएगा 5। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 का डिवाइड देंगे 18 में, तो ये जाएगा 3 बार और प्लस के 5 है। अब हम यहाँ पर जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। तो ये बच्चों है हमारा फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर हमने 2 प्रश्न और नोट कर दिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर है 5 + 3, ये ब्रैकेट में है, और इंटू 2 की पावर 2 है। तो बच्चों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। 5 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 8 इंटू में। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 इंटू 2। यहाँ पर बच्चों हम 2 बार गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 8 का मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8 4 जा 32। तो बच्चों बिल्कुल ईजिली तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए 50। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। कैसे हो जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार गुणा करेंगे, 5 इंटू 5 बराबर 25। तो यहाँ पर 25 आ गया, प्लस क्या आ जाएगा 3 और इंटू में क्या है बच्चों 2। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अभी हमें ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 25 और 3 ये कितना हो जाएगा 28 और इंटू में 2। अब यहाँ पर देखना बच्चों, अब आपको क्या करना है 50 में से 28 को माइनस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड के बाद में देखो, डिवाइड के बाद में आता है मल्टीप्लाई और सबसे पहले नंबर पे आता है ब्रैकेट। तो यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह तो है नहीं है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है बच्चों। देखो बच्चों सब्ट्रैक्शन हमारे बिल्कुल लास्ट में है, तो ये बिल्कुल लास्ट में होगा। तो 50 माइनस, अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 और ये 5। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये क्या है 50 माइनस के 56 है। जब भी हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर माइनस में आता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 6 आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने 2 प्रश्न और नोट कर दिए हैं। तो यहाँ पर है 4 + 6, ये डिवाइड में है, मतलब सॉरी ब्रैकेट में है, और यहाँ पर बाहर डिवाइड का साइन है बच्चों, और ये 2 + 1 ये नेक्स्ट ब्रैकेट में है और इनटू में 3। तो बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 4 और 6 ये कितना हो जाएगा 10। उसके बाद है डिवाइड बाई बच्चों, यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ओके बच्चों, और इनटू में क्या है बच्चों, यहाँ पर है 3। अब देखिए बच्चों, अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3 का डिवाइड 10 में तो जाएगा नहीं बच्चों, 3 का डिवाइड 10 में नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 10/3 ही तो है, 10/3 और इनटू में ये क्या है 3 है बच्चों। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई के साइन में जब ऊपर नीचे संख्या हमारी मिलती है तो वो हमारी कैंसिल हो जाती है। कहने का मतलब ये 3 का मल्टीप्लाई जब हम 3 में देंगे, मतलब 3 का डिवाइड 3 में देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर 10 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। अब एक बार मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। ये देखो बच्चों, पहले वाले कोष्टक में 4 + 6 दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10। उसके बाद यहाँ पे भाग का चिन्ह है, उसके बाद 2 और 1 हो जाएगा 3, गुणा में है ये 3, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप देखिए, पहले हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर दिया, उसके बाद हम बच्चों अब हमें डिवीजन वाले को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कितना है 10/3। ये बच्चों बट्टे का मतलब ये डिवाइड ही होता है, ठीक है ना, और गुणा में कितना है 3। जब गुणा में कोई संख्या ऊपर नीचे मिलती है तो कट जाती है, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा एक बार। तो अब 1 का जब गुणा हम 10 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 10, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं, ये देखिए बच्चों 7 और 3 कितने हो गए 10, ठीक है बच्चों, गुणा 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3, माइनस 4 की पावर 2। अब 4 की पावर 2 का मतलब क्या है बच्चों, 4 × 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 16। ये देखिए 4 की पावर 2 है
तो 4 गुणा 4 बराबर बच्चों ये आ जाएगा 16। तो अब बच्चों आप यहाँ पर देखिए 10 गुणा 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और माइनस के 16। अब 30 में से 16 गए बच्चों तो कितने बचेंगे यहाँ पे 14। तो ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा लास्ट प्रश्न है, इसको आप बड़े आसानी से और बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है 9 माइनस 3, 9 में से अगर 3 गए तो कितने बचे 6 गुणा 8 भागित 2 है बच्चों। तो यहाँ पर 2 का भाग जब हम 8 में देंगे तो कितना आ जाएगा 4, चूंकि ये होता है 2 चौके 8। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है प्लस के 5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये हमारे कोष्टक वाले हल हो गए। अब हमको करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो डिवाइड का साइन तो है नहीं है, डिवाइड के बाद में क्या आ रहा है मल्टीप्लाई। तो बच्चों 4 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो ये आ जाएगा 24 और उसके बाद है प्लस के 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा आ गया 5, 5 में जब हम 24 को जोड़ेंगे या फिर 24 में 5 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 29। 29 का मतलब 29। तो बच्चों ये था हमारा आज का बोर्ड मास रूल, जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कवर कर लिया है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये हमारे बोर्ड मास वाले क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक के लिए राधे।